26वीं आईनी तरमीम का मामला, मौलाना फजल रहमान का घर एक सियासतदानों की तवज्जो का मरकज। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान के रिहायशगाह पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। मुर्तजा वहाब और नवीद कमर भी बिलावल भुट्टो के साथ हैं। JUI के कामरान मुर्तजा भी मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पर मौजूद। मौलाना फजल रहमान की रिहायशगाह पर आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत जारी। हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में सानिया कारसाज की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। कहा, शहीद बीबी का एक मुतालबा आईनी अदालत बनाना भी था जिसमें तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी मिलनी थी। पाकिस्तान के अवाम आईनी अदालत के मुतालबे के साथ खड़े हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करके दिखाएंगे। अदालत को जो भी नाम दें उसमें बराबरी की नुमाइंदगी होनी चाहिए। तरमीम से वफाकी अदालत में मौजूद 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। जस्टिस काजी फाजीसा को सलाम पेश करते हैं। जस्टिस फाजीसा ने बहादुरी से फैजाबाद धरना केस का फैसला दिया। काजी फाजीसा ना रहे फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी की अदालत कायम हो। जब तक अदालत अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगी तब तक अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। माजी में जजेस ने आमरों का साथ दिया। जस्टिस फाजीसा से पहले तमाम चीफ जस्टिस डरते थे। इस्लामाबाद जाकर ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की आखिरी कोशिश करूंगा। ऑपोजिशन दरवाजा बंद कर दे तो मुतनाज़िर रास्ते पर चलना पड़ेगा। 2 माह से मुशावरत कर रहे हैं, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा। आईनी तरमीम का मामला, मौलाना फजल रहमान का घर एक बार फिर राब्तों का मरकज। हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा पर मुश्तमिल PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से फिर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की जानिब से PTI वफ्द को शाइया भी दिया गया। मुलाकात के दौरान हुकूमती वफ्द की भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंचा। इसाक डार और नवीद कमर मौलाना से आईनी तरमीम पर सलाह मशवरे के बाद वापस रवाना हुए। आईनी तरमीम का मुसवदा खसूसी कमेटी से मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। मुसवदा मंजूर न हुआ। काबीना इजलास आज दोबारा होगा। मंजूर शुदा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट सामने आ गया। ड्राफ्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। चीफ जस्टिस 3 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे, चाहे रिटायरमेंट की उम्र ना हो। 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज। चीफ जस्टिस की तैनाती पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी की सिफारिशात पर होगी। सीनियर जजों में से एक के इंकार पर अगले सीनियर जज का नाम शामिल किया जाएगा। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से होंगे। खसूसी कमेटी में पार्लिमानी जमातों के तनासुब से अरकान शामिल किए जाएंगे। खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खसूसी कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से कबल के 3 दिन में सिफारिशात भेज सकेगी। पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा जिसके नोटिस रिकॉर्ड के लिए रखे जाएंगे। मखसूस नशिस्तें PTI ही को मिलेंगी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने दूसरी वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। तरमीम और माजी से तलाक करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्त पर वजाहत जारी कर दी। अक्सरियती जजेस का अपनी वजाहत इलेक्शन कमीशन को भिजवाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोन अमल करे। किसी कानून को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल करने की हतमी तजवीज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम ने कहा, पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद हर इदारे पर लाजिम है। मुसवदे को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। खुर्शीद शाह का दावा, PTI रहनुमा आमिर डोगर का इनकार। खुर्शीद शाह ने कहा, काबीना मंजूरी के बाद मुसवदा पार्लियामेंट में पेश होगा। मुसवदे में समंदर पार पाकिस्तानियों के इलेक्शन लड़ने की तजवीज पर भी इत्तफाक हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने किसी मुसवदे की मंजूरी नहीं दी। कमेटी में पेश किए गए मुसवदे के बारे में इल्म नहीं हतमी है कि नहीं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात चल रही है, उसके बाद हतमी फैसला करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, आज तमाम जमातों ने मुसवदे पर इत्तफाक किया। आज जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ यही हतमी है। समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक देना हमारी तजवीज है। तकरीबन मुसवदे पर इत्तफाक राय हो गया। कल का जो ड्राफ्ट है वो काबिल कबूल है। कमेटी इजलास में सागदार, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान, सालिक हुसैन, खालिद मक्सी, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत।
आर्टिकल 191 का इजाफा करके आईनी बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय जुडिशियल कमीशन को देने की तजवीज। ड्राफ्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील और मुदत का तयन जुडिशियल कमीशन करेगा। आईनी बेंचेस को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसों के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंचेस को सुप्रीम कोर्ट के मुशावरती इख्तियारात भी हासिल होंगे। आईनी मुकदमात कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा। बेंचों की तश्कील आईनी बेंचेस के लिए नामजद जजों में से 3 सीनियर तरीन जज करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी बेंचेस को मुंतकिल हो जाएंगी। हालत जंग का माहौल बेहतर करने में मौलाना और बिलावल ने किरदार अदा किया। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। हमारी कमेटी अडियाला जेल जाएगी, ड्राफ्ट बानी पीटीआई के सामने रखेंगे। इस वक्त भी हमारे और मौलाना के अरकान इनके कब्जे में हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं आज पार्लिमानी कमेटी में सिर्फ आमिर डोगर मौजूद थे। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस होना चाहिए। आईनी तरमीम का मुसवदा मुतफिका तौर पर मंजूर नहीं हुआ। आईनी बेंच की तश्कील पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाना चाहती है। हमारे पास मौलाना का मुसवदा है जो पिछले मुसवदों से बेहतर है। हुकूमती मुसवदे से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते। आइन साजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा इत्तफाक राय तकरीबन हो चुका। JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जुडिशियल रिफॉर्म्स पर इत्तफाक राय हो गया। इत्तफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई हैं उनकी मजम्मत करते हैं। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई थी। आईनी तरमीम पर पीटीआई का प्लान बी तैयार। मौलाना फजल रहमान का साथ न मिलने पर तहरीक इंसाफ प्लान बी पर अमल करेगी। आईनी तरमीम की वोटिंग में इजलास के बाइकआउट का फैसला। बाइकआउट के वक्त पीटीआई मेंबरान का ईवान में बैठना हुकूमत का साथ देने में शुमार होगा। पीटीआई ने अरकान को मुतन्बा कर दिया। बाइकआउट करके असम्बली से बाहर अपना मुकदमा अवाम में लेकर जाने का ऐलान। इजलास में अवामी करारदाद पेश करके तरमीम की मजम्मत की जाएगी। मुजवजा आईनी तरमीम के तहत काबीना के सदर या वजीर आजम को भेजी गई सिफारिशात पर अदालत नहीं पूछ सकेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम से जुडिशियल कमीशन अरकान की तादाद बढ़ाने की तजवीज। जुडिशियल कमीशन में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज शामिल करने की तजवीज। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार का नामजद वकील जुडिशियल कमीशन का रुकन होगा। जुडिशियल कमीशन में कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल करने की भी तजवीज। कौमी असम्बली और सेनेट के 1 रुकन का ताल्लुक हुकूमत से, 1 का अपोजिशन से होगा। जुडिशियल कमीशन को हाई कोर्ट के जजों की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार देने की तजवीज। जुडिशियल कमीशन सालाना बुनियादों पर हाई कोर्ट जजों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। खराब कारकर्दगी पर जुडिशियल कमीशन जज को बेहतरी के लिए मोहलत देगा। अगर हाई कोर्ट जज मोहलत के बावजूद कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेज देगा। सेनेट के टेक्नोक्रेट रुकन बनने की अहलियत वाली खातून या गैर मुस्लिम 2 साल के लिए जुडिशियल कमीशन का रुकन होगा। खातून या गैर मुस्लिम रुकन जुडिशियल कमीशन की नामजदगी स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। आर्टिकल 187 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने दायरा इख्तियार से बाहर फैसला नहीं कर सकेगी। आईनी तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट किसी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट भेज सकेगी। आईनी तरमीम में हाई कोर्ट के जजेस की कम अज कम उम्र 40 साल करने की तजवीज। शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट 1 साल में फैसला देगी। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की वजूहात में तब्दीली की तजवीज। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की मंजूरी के बाद ही हटाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी भी तवज्जो की वजह करार देने की तजवीज। जज को जिस्मानी या ज़हनी माजूरी या मिसकंडक्ट की बुनियाद पर भी हटाया जा सकेगा। तरमीम के बाद नए रुकन की तकर्रुर तक रिटायर्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर कमीशन ओहदे पर काम कर सकेगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में 1 साल के अंदर बहस की जाएगी। वफाकी हुकूमत कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स, सर्विसेज फीस और टॉल वसूल करने का इख्तियार दे सकेगी।
हुकूमत आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा तादाद पूरी नहीं कर सकी। वफादारियां तब्दील करने की कीमत 1 से 3 अरब लग रही है। क्या ये शर्म की बात नहीं? क्या यहाँ जमहूरियत बराए फरोख्त है? ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का हुकूमत पर इल्जाम। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई रहनुमा और उनके अहल खाना को हिमायत हासिल करने के लिए हरासा किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की 7 नवंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। यही मसला है, ये सच नहीं सुनना चाहते, ये जमहूरियत है, उसमें सुनना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ा का ऐवान से खिताब। कहा, जिन्होंने नफरत की फसल बोई आज वो काट रहे हैं। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रवायत बानी पीटीआई ने डाली। मरीम नवाज को वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत नफरत अंगेज तकरीब पर पाबंदी लगाई गई। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क में बसाया गया। दहशतगर्दों ने हमारे जवानों को शहीद किया। हमें सिखाया गया था जब मुखालिफ क्रेन से गिरे तो उसकी तीमारदारी की जाए। 2013 में इलेक्शन जीतने के बाद नवाज शरीफ बनी गाला खुद गए।